हेलो। हाँ माय डियर स्टूडेंट, टुडे डिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। यहाँ पर हम आपको कुछ सिखाएंगे कि नंबर को देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। सो दैट ऐसे एग्जांपल करके हम आपको 11 तक यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप ध्यान से देखिएगा। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई ए divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it's one digit 0, 2, 4, 6, 8। इसके कहने का मतलब क्या है? किसी भी नंबर के वंश के प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो वह नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अभी बार दोबारा सुनिए। जैसे यहाँ पर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे ये नंबर है 3, 4, 9, 8, 6 है। इसको हम देखते ही बता देंगे कि यह 2 से क्या है? डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या है? 2। इसके प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ गया, इसलिए ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। आसान सा है, ठीक है। मतलब डिविजल का मतलब क्या होता है? अधिक किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड किया जाए, मतलब कि कोई नंबर रहेगा उस नंबर से और डिवाइड किया जाएगा, लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, तो वह नंबर क्या होता है? वो डिविजिबल होता है। इस तरह से यहाँ पे हम आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबल बाई 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर जैसे 6, 8, 2, 4, 3 ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस नंबर को सारे को प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिए तो देखिए 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 6, 23। क्या हो गया? 23। अब यह अगर सम करने पे जो नंबर होगा, अगर वह पूरी तरह से कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो वह नंबर हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा। बात समझ आ गई? यहाँ पे जैसे था हमारा 64,275 था। इस नंबर के सारे नंबर को प्लस किया गया तो कितना आ गया? 24, और 24 इज डिविजिबल बाई 3। सो 64,275 इज डिविजिबल किससे? 3 से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। ए नंबर डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म बाई इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 4। यदि कोई नंबर की लास्ट में 0, यदि किसी नंबर हाँ, डिविजिबिलिटी 4 का क्या मतलब है? यदि कोई नंबर जैसे 4, 8, 2, 8 है, अगर वंस और टेंस को मिला दिया जाए, वह नंबर 4 से डिविजिबल है। मतलब वंस और टेंस के प्लेस के नंबर को मिलाने पर अगर वह टेंस से डिविजिबल है तो हमारा वो नंबर मिलाने पर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा? 4 से डिविजिबल। जैसे हमारा 28 है, 28 जो होता है 4 से क्या होता है? डिविजिबल होता है, इसलिए हमारा नंबर क्या है? डिविजिबल है। अब आते हैं 5 पे। किस पे आते हैं बेटा? 5 पे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इट्स वन प्लेस इज डिजिट कितना? 0 और 5, 0 एंड 5। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, वह किससे डिविजिबल होगा? 5। जैसे हमारा 4, 8, 3, 5, तो लास्ट में हमारा क्या है? 5 है, इसलिए किससे डिविजिबल होगा? 5 से। जैसे 4, 3, 0, ये लास्ट में 0 आ गया तो किससे डिविजिबल होगा? 5 से। अगर यहाँ पे 6 आ गया तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द डिविजिबल बाई ईच नंबर 2 and 3। नो, 2 and 3 आर द प्राइम नंबर ऑफ 6। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, वह किससे डिविजिबल होगा? 6 से। अब 2 का डिविजन का प्रोसेस क्या है?
0246 लास्ट 02468 है, इस लास्ट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट होता है तो 2 से डिविजल होता है। और सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सो ऑल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। बस अगर मतलब मेरे कहने तो अगर 2 और 3 से दोनों से कोई नंबर डिविजिबल है तो किससे डिविजल होगा? 6 से डिविजल होगा। अब आते हैं 7 पे। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फाउंड बाई द अदर डिजिट आइदर 0 और ए 7 मल्टीपल्स। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, इससे 7 का डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। 7 का डिजिट जैसे हमारे पास 4 3 5 है, इस वंस वाले प्लेस को मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 10। और लेफ्ट हमारा बचा था कितना? 43। तो 43 में जो बचा रहता है उसकी आगे उसमें से उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आता है उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारा कितना हो गया? 33। अब ये या तो 0 आ गया होता या 7 का मल्टीपल आ जाता, तो हमारा नंबर किससे डिविजल होता? 7 से डिविजल होता। एक बार और एग्जांपल लेते हैं। 985 हमने ले लिया। अब हम 5 ने उस बार भी लेते, 6 की बार ले लेते हैं। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2 इक्वल टू कितना हो गया? 12 हो गया। अब हमारा बचा आगे कितना था? 98। तो 98 माइनस 12। अब यहाँ पे कितना है? 6 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। अब 86 देखो डिविजिबल है, 86 डिवाइड 7 तो 7 1 जा 7 6 7 2 जा 14 क्रॉस हमारा 2 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो मेरे कहने में तो लास्ट वाले नंबर को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यदि उसके जो आगे का नंबर उसमें से माइनस करें, माइनस करने के बाद अगर तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल्स आ जाए तो नंबर हमारा किससे डिविजल होगा? 7 से। अब हम क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ देयर नंबर फाउंड बाई इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। अब जैसे डिविजिबिलिटी बाई 4 कैसे चेक करते थे? डिविजिबिलिटी बाई 4 में वंस और टेंस वाले प्लेस को मिलाने के बाद 4 से डिवाइड करते थे। यदि वो 4 से डिविजिबल हो जाता था तो 4 से डिविजल पूरा नंबर 4 से डिविजल होता था। इस तरह से 8 का डिविजिबिलिटी जैसे हमारे पास 8 4 3 8 है। इसमें हम क्या करते हैं? उसमें वंस टेंस प्लेस भी देखे थे, लेकिन इसमें क्या देखें? 100 प्लेस भी देखेंगे। 100 438 को हम अगर 8 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा वो डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या था? 79,152 दिया, 79,152 है। अब वंस टेंस 100 प्लस जो मिलाएंगे तो 152 बनेगा, 152। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 9 जा 8 9 जा 70 डिविजल होगा। इसलिए हमारा क्या होगा? 79,152 हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा। इट इज क्लियर। टेस्ट ऑफ divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. मतलब इसमें क्या करते हैं? सारे नंबर को, जैसे वहाँ पे थर्ड डिविजिबिलिटी बाई थर्ड चेक किए थे, डिविजिबिलिटी थर्ड में क्या होता था? सम ऑफ ऑल नंबर में क्या होता था? अगर सारे नंबर हमारे क्या होते हैं उससे सम करने के बाद यदि वो 3 से डिविजन हो जाता था तो हमारा वो 3 से डिविजन होता था। इसी तरह सिमिलरली 9 का होता है। 9 में क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजन बाई 9। अगर सारे नंबर को प्लस करने के बाद 9 से डिविजन हो जाता है तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे 81,326 से सारे नंबर को प्लस किया, 20 आया, 29 से डिविजन नहीं है, इसलिए देयरफॉर 81,326 इज नॉट डिविजिबल बाई 9।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। अब 10 में क्या करते हैं, जब किसी नंबर के लास्ट में जीरो, जैसे हमारा 940, अगर किसी नंबर के वंस के प्लेस पे जीरो है तो किससे डिवीजन होगा, 10 से। अगर देखो यहाँ पे जब जीरो और 5 रहता था लास्ट में तो किससे डिवीजन होता था, 5 से। सेम उसी प्रकार से सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाई 10 भी हम चेक करते हैं। वंस प्लेस डिजिट ऑन क्या होना चाहिए, जीरो, हमारा वो नंबर क्या होगा, डिविजल बाई 10 होगा। अब आते हैं 11 से। 11 में क्या करते हैं हम, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 11। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस is either 0 or a multiple of 11। जैसे हमारा क्या है यहाँ पे 90,728 ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा वहाँ पे बात है। इसमें क्या करते हैं, एक बार वंस प्लेस इवन प्लेस वाले डिजिट को और एक बार आड प्लेस वाली डिजिट को, मत ध्यान देना आड डिजिट और इवन डिजिट नहीं, प्लेस डिजिट, मतलब आड प्लेस डिजिट इवन प्लेस डिजिट को हम अलग अलग क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। सम करने के बाद दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जीरो आ जाए या 11 मल्टीपल्स आ जाए, जीरो आ जाए या 11 मल्टीपल्स आ जाए, वह नंबर हमारे किससे डिविजल होते हैं, 11 से डिविजल होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, या आपको सीधा सीधा हम बताते एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। जैसे हमने क्या किया, 9 जीरो छोड़ा 7 ले लिया, 2 छोड़ा 8 ले लिया, इन सबको एक साथ प्लस कर देते हैं, 9 + 7 + 8। तो हम करेंगे 24 आ गया, कितना आ गया, 9 8 7 15, 15 5 20 20 20 और 4 24 हो गया। अब बचा जो है 0 और 2 बचा था, 0 + 2 कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 24 - 2 = कितना हो गया, 22। अब 22 11 का मल्टीपल है कि नहीं है, 11 का मल्टीपल्स है, इसलिए किससे डिविजल होगा, 11 से डिविजल होगा। सो अब हम आपसे आशा करते हैं कि आपको डिजिटों से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल्स आपको पता हो गया होगा। अब आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो डिविजिबिलिटी है, आपको हम टेस्ट चेक कर देते हैं, उस टिक कर देते हैं, उसको आप कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। 3rd 4th 5th 6th 7th 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ठीक, ये जिस पे हम टिक किए हैं इसको आप अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।